आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें 6 डायमेंशन के निवासी सूर्य प्लेनेट से आए रा के द्वारा कालरा के माध्यम से ये जानकारी हम तक पहुंचाई गई है। एग्जैक्टली रा के द्वारा किन शब्दों में जानकारी दी गई है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो लॉ ऑफ वन कालरा रिकॉर्डिंग इस तरह से आप सर्च करेंगे तो एग्जैक्टली रा के शब्द आपके सामने होंगे। डैनी ने जब रा से क्रिएटर के विषय में, परमात्मा के विषय में सवाल जवाब किए, तो इस पर रा कहते हैं कि क्रिएटर को और बुद्धि को, इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। रा यहाँ पर कहते हैं कि जैसे आज इंटरनेट है, इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत 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 जानकारियाँ जो पहले आप नहीं जान पाते थे, वो जानकारियाँ आप तक ईजिली पहुँच रही हैं। क्यों? क्योंकि आप इंटरनेट का यूज़ करना सीख गए हैं। अब ये तो है इस पृथ्वी की बात, छोटे स्तर की बात। आप इस पृथ्वी के बारे में ज्ञान लेना सीख गए हैं क्योंकि आपको इंटरनेट चलाना आ गया है। लेकिन परमात्मा का इंटरनेट जो पूरे मल्टीवर्स में फैला हुआ है, जो हर प्लेनेट पे फैला हुआ है, जो इस यूनिवर्स में व्याप्त है, अगर उसे चलाना आप सीख गए, अगर उस इंटरनेट से आप कनेक्ट हो गए, तब आपको कितनी जानकारी मिलेगी, तब आप कहाँ पहुंच जाएंगे। एक तरह से तब आप खुद क्रिएटर बन जाएंगे, क्योंकि क्रिएटर्स की पावर्स को आप जानने, इस्तेमाल करने और समझने लगेंगे। अब ये अलग अलग प्लैनेट से आए लोग हैं, जैसे रा हैं, और जैसे मैंने पिछली वीडियो में मास्टर हीलर रेस के विषय में बताया था, जो कि किसी और प्लैनेट से ताल्लुक रखती है, लेकिन ये हीलिंग करने वाली एक सभ्यता है। जो जब कुछ लोगों ने महासंत से प्रेयर्स की, ध्यान लगाया, तब उनके समक्ष वो प्रस्तुत हुई। उसके फोटो भी मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में शेयर की थी, इस वीडियो में भी मैं शेयर कर रही हूँ। ये मास्टर हीलर रेस अपने आप को होलोग्राफिक रूप में प्रोजेक्ट करती है हम लोगों के सामने। वो अपने ही प्लेनेट पर है जहां से वो ताल्लुक रखती है। यहाँ वो सिर्फ एक फोटो की तरह है, एक होलोग्राम की तरह है। उसकी प्रोजेक्शन है यहाँ पर, उसकी छाया है यहाँ पर, ऐसे समझ लीजिए। आप उसे टच नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद अपने प्लान पे होते हुए भी इस प्लान पे सिर्फ अपने आप को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे चुनाव आते हैं इलेक्शंस में, तो नेतागण एक स्थान पे होते हैं, और आप कई बार आपने देखा होगा ना कि मोदी जी एक स्थान पे भाषण देंगे और कई शहरों में आप उनका भाषण लाइव देख पाएंगे, जैसे वो साक्षात आपके सामने खड़े हैं। तो इसी तरीके से ये हीलिंग रेस भी अपने आप को प्रोजेक्ट करती है। खैर, लेकिन अगर ये सभ्यता सिर्फ अपने टच के द्वारा आपको पूरी तरह से मन, आत्मा और शरीर तीनों स्तरों पर ठीक कर सकती है, तो आप सोचिए कि अभी तो संपूर्ण रूप से इन्होंने परमात्मा के उस इंटरनेट को पाया नहीं होगा, तब उनमें इतनी पावर्स है। या ये तो सही है कि हमसे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने उस इंटरनेट को एक्सेस कर लिया है। पूरा यूनिवर्स, मल्टीवर्स एक है, और इसी एकता के अंदर सब कुछ है। जैसे आज पूरा विश्व एक है ना इंटरनेट की वजह से, वैसे ही। और ये जो एकता है ना, इंटरनेट की तरह जैसे सब कनेक्टेड है, ये जो एकता है ना, इसके अंदर ठहराव भी है और इसके अंदर गति भी है। और ये जो ठहराव है, यही है क्रिएटर, यही है अनंत बुद्धिमत्ता। सारा ज्ञान, सारी नॉलेज, सब कुछ यही है। और जो इस ठहराव का प्रयोग करना सीख जाते हैं, वो उस अनलिमिटेड, अनंत बुद्धि को पा लेते हैं। लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल ये व्यक्तिगत स्तर पर निर्भर करता है कि कैसे किया जाएगा। अब जो क्रिएटर है, उस क्रिएटर ने अपनी तरंगों को, अपनी ऊर्जा को फोकस किया। जहां जहां जितनी जितनी मात्रा में, जैसे जैसे उसने फोकस किया, निर्माण होता गया। अब जैसे एक प्लेनेट है, कोई भी ग्रह है, वो उस क्रिएटर की जो अनंत ऊर्जा है, हर दिशा से जो आती हुई ऊर्जा है, उसका प्रोजेक्शन है, उसका रूप है। अब ये तरंगे कैसी हैं? जब
एक आप ऊपर-ऊपर से देखते हैं, जैसे आप इस भौतिक दुनिया को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। एक होता है चीज़ें आंतरिक रूप से क्या हैं, उन्हें देखते समझते हैं। जैसे समुद्र है ना, समुद्र को अगर आप ऊपर-ऊपर से देखेंगे तो लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, हलचल है, शांत नहीं है। लेकिन जितना आप गहराई में जाते जाएँगे समुद्र के नीचे, 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 उतना समुद्र शांत है, स्थिर है, हलचल नहीं है। यानी परमात्मा की जो ऊर्जा है, उसमें हलचल भी है और उसमें शांति भी है। लेकिन जो क्रिएटर की पावर्स हैं, जो क्रिएटर की बुद्धिमत्ता है, जहाँ से कनेक्ट हुआ जा सकता है, वो है जैसे समुद्र की गहराई में शांति है ना, जितनी स्थिरता में, जितनी शांति में हम उसके साथ कनेक्ट होते जाएँगे, उतना उसकी पावर्स को, उसकी ऊर्जा को हम ले पाएँगे, बुद्धिमत्ता को, उसके ज्ञान को, उसके इंटरनेट को हम यूज़ कर पाएँगे। और एक बार यदि कोई उस अपार स्थिरता, जो बिल्कुल स्थिर है, उसके साथ, उस शांति के साथ कनेक्ट हो गया, तो वो क्रिएटर के सारे रहस्य, परमात्मा के रहस्य क्यों, क्या, कैसे, कब, कैसे क्या बना, कैसे क्या होगा, सब रहस्य उसके सामने होंगे। क्यों? अनंत बुद्धिमत्ता, उसके द्वार खुल जाएँगे उसके लिए। वैसे इस बात को अगर हम बिल्कुल बच्चों वाली भाषा में समझें, तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये कहते हैं ना कि ओवरथिंकिंग नहीं कर, ये मैं बहुत-बहुत एकदम बच्चों वाले स्तर पे जाके इस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ओवरथिंकिंग हम करते हैं, हमारे वो क्या है? वो हलचल है, हमारे दिमाग की हलचल, थॉट की हलचल, जो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, वो हलचल। लेकिन जैसे ही आप खुश हैं, आप शांत हैं, आपके मन में कोई उथल-पुथल नहीं चल रही, तो जो आपका थॉट प्रोसेस है, कुछ भी, जब आप खुशी में हैं, शांति में हैं, रिलैक्स हैं, सो रहे हैं, वो जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो बहुत स्लो हो जाता है। और जब वो थॉट प्रोसेस यानी स्थिरता आने लगती है, तब आपको नए-नए आइडियाज़ आते हैं। चीज़ों को अलग तरीके से देखने और समझने की कला आती है। कैसे क्या क्रिएट किया जाए, कहाँ से क्या किया जाए, इन चीज़ों की समझ आती है। यानी ये तो बहुत बड़े स्तर की बात हो रही है ना, ये तो हम मल्टीवर्स, यूनिवर्स और परमात्मा ने कैसे क्रिएट किया, परमात्मा से कैसे कनेक्ट हो, बहुत बड़े स्तर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर छोटे स्तर पे इस बात को समझा जाए तो ये बात बिल्कुल ऐसी ही है, जैसे जितना स्थिर, शांत, कम ओवरथिंकिंग आप नहीं कर रहे हैं, विचार की हलचल नहीं है, उतना आपके अंदर क्रिएटिविटी, ज्ञान, नॉलेज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपको बहुत आसान हो जाएँगी चीज़ें समझनी। यानी आप ज्ञानी बनते जाएँगे। ये क्या कैसे हुआ? सिर्फ़ दिमाग की हलचल बंद होने से हुआ। तो जब ये बहुत बड़े स्केल पर होता है, बहुत बड़े स्केल पर, इतने बड़े स्केल पर कि वो उस क्रिएशन की स्थिरता के साथ कनेक्ट हो जाता है, तब आप सोचिए, तब कहाँ से, कौन-सा इंटरनेट का एक्सेस आपको मिल जाएगा? कहाँ से आप कनेक्ट हो जाएँगे? अब ये तो मैं समझ सकती हूँ, अब जब मैं ये बात कह रही हूँ, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, नहीं, ये कोई आसान बात थोड़ा है, इतना मन को स्थिर करना और परमात्मा से कनेक्ट हो जाना और बिल्कुल ही थॉट प्रोसेस को खत्म कर देना, स्थिर मन से कनेक्ट होना, ये कोई इतना आसान थोड़े है, ऐसे थोड़े परमात्मा से कनेक्ट हुआ जाता है। तो मैं सिर्फ़ आप लोग को इतना कहूँगी कि बहुत ऊँची छलांग मत लगाइए, शुरुआत छोटे से कीजिए। कोशिश कीजिए ओवरथिंकिंग को रोकने की। और ओवरथिंकिंग को रोकने की कोई बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ती। उसके लिए सिर्फ़ ये है कि विचारों को आने दें, जाने दें। उनकी चीड़-फाड़ ना करें। उनको खोल-खोल के देखें ना, जब तक कोई बहुत महत्वपूर्ण थॉट आपके सामने ना हो। क्योंकि हमारे 95% थॉट तो बकवास ही होते हैं। तो वो ऐसे थॉट होते हैं कि उनको सिर्फ़ जाने देना चाहिए, उन पर गौर नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा-सा इस कला की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप खुद ये चीज़ पाएँगे कि आपने कितनी, तब आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल में बहुत बुद्धिमान हैं और अपनी बुद्धिमत्ता को ही आज तक आपने यूज़ नहीं किया। आपके लिए आपके द्वार खुलेंगे। आप कहेंगे, अरे! मैं खुद से वाकिफ़ हो रहा हूँ। क्या मैं इतना बुद्धिमान था? क्या ये नॉलेज मेरे पास थी? क्या ये आइडियाज़ मुझसे आए हैं? अनबिलीवेबल, आप खुद कहेंगे अपने बारे में। तो ये प्रैक्टिस तो छोटे स्तर पर भी हम करके देख सकते हैं, ये तो बहुत बड़े स्तर की बातें हैं। इन्हें हम आगे आने वाली वीडियोज़ में और डिटेल में समझेंगे, लेकिन छोटे स्तर पर आप खुद इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं, तो आप पाएँगे कि यहाँ तो आप कुछ बहुत बड़ी नहीं, आप अपनी ही बुद्धिमत्ता को एक्सेस कर रहे हैं। तब आप सोचेंगे कि आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कितनी, आप खुद कितने बुद्धिमान हैं, आपको खुद अपने ऊपर आत्मविश्वास आएगा।
तो जब आप कहीं क्रिएटर की इस प्रकृति की बुद्धि से कनेक्ट होंगे तब कौन-सा चमत्कार होगा? ये तो सचमुच हैरान करने वाला होगा। जैसे-जैसे ऊँची डायमेंशंस आती जाती हैं और उच्च स्तरीय ये जो प्राणी है जैसे 6th डायमेंशन के निवासी हैं रा या जो हीलिंग रेज़ जिसके विषय में मैंने आपको बताया वो भी ज़रूर 6 या 7th डायमेंशन के निवासी होंगे। तो इस तरह की जो है इन्होंने उस चीज़ को उस परमात्मा के इंटरनेट से कनेक्ट होने की कला को संपूर्ण रूप से तो इन्होंने भी नहीं, लेकिन फिर भी हमसे तो कहीं ज़्यादा आगे जाकर इन्होंने उस कला को सीख लिया है। और जब हम 4th डायमेंशन में जाएँगे तब बेशक हम भी इस कला को थोड़ा और सीख जाएँगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो जान